आज हम सारे ड्रीम होम्स के परिवार के सदस्य मिल कर के इस दुख की घड़ी में इस शहादत दिवस को भावपूर्ण श्रद्धांजलि के तौर पे आज इकट्ठा हुए देने के लिए। ये जो ब्लास्ट हुआ और जिसमें हमारे भाइयों की एक तरह से शहादत हुई, वो हम सब के लिए बहुत ही दुखदाई है। ये ऐसा दुख है जिसको कि हम कभी भर नहीं सकते, लेकिन यहाँ से हम लोग ये सोच सकते हैं कि इन सब चीज़ों से हम ऊपर कैसे उठे। आज बहुत सारे लोगों की मानसिकता ये होती है मेरा क्या, तो मेरा क्या से हट करके हमारा सबके साथ में आना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सब साथ नहीं आएंगे ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होगा। किसी न किसी घर में ये दुख का घड़ी जो है आता रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम सब साथ होकर के इन सारी सिचुएशंस को सॉल्व करें और देश के लिए एकजुटता के साथ काम करें। धन्यवाद। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। जितनी भी देश की समस्याएं हैं, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी समस्या नहीं है। आज नहीं तो कल ये हमारी समस्या बनेगी। अगर हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी समस्या नहीं है, तो इसलिए आप अभी मान कर चलिए कि ये आपकी समस्या है और इसके समाधान के लिए हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा। अगर आज किसी का बच्चा मरा है, किसी का हस्बैंड मरा है, किसी का बेटा मरा है, तो वो उसका नहीं है, वो देश का बेटा मरा है। और आप समझ सकते हैं कि ये कितना पीड़ादायक है कि किसी की बॉडी का पार्ट जो है वो 300 से 400 मीटर दूर मिल रहा है। आप समझ सकते हैं कितनी भयावह स्थिति होगी। जिन लोगों ने उन पार्ट को उठाया होगा वो कांप रहे होंगे। आप देख सकते हैं ये चीज़। और हम सभी को ये महसूस करना पड़ेगा कि अब हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेदारी क्या है। एंड इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग होना चाहिए ताकि ये दिक्कत ना आए। समस्या सबकी है, किसी एक धर्म की नहीं है, सभी धर्मों की समस्या है। सभी धर्मों के लोग इसमें मरे हैं। आज के डेट में यूएई, कतर, इन सब में समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट है। अगर हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट होगा तो कोई माँ अपना बेटा नहीं खोएगी, कोई बच्चा अपना बाप नहीं खोएगा, कोई पत्नी अपना पति नहीं खोएगी। और हम सभी को एकजुट रहना पड़ेगा। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा जिन लोगों ने अपना समय निकाला और यहाँ पर आकर उन दिवंगत आत्माओं को की शांति की प्रार्थना करी। हमारा हर बुद्धिजीवी इंसान का ये कर्तव्य होना चाहिए कि अपने देश की सुरक्षा में सिर्फ जो पुलिस है, जो आर्मी है या कोई सुरक्षा बल है, उसका ही नहीं सहयोग होता है। हम सारे लोगों का अपना एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। हमारे आसपास कोई ऐसी गतिविधि हो रही हो या ऐसे कुछ लोग हों जो एंटी सोशल हों, जिनसे कि हमारे समाज को या हमसे जुड़े या बिना जुड़े हुए लोग, हमारे पूरे भारत के संविधान के अंदर, टेरिटरी के अंदर आते हुए जो लोग हैं, अगर उनकी किसी भी संप्रभुता को, सिक्योरिटी को कोई चैलेंज हो, तो हमें इस चीज़ को, जो निर्धारित लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं और जो पोजीशन होल्डर्स हैं, उनको अवगत कराना चाहिए। और साथ ही साथ आपस में भी एक सिक्योरिटी को ले करके हमेशा सजग रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बता करके नहीं होती हैं। जैसे हम सब जानते हैं, आज किसी और के साथ हुआ है, किसी और दिन हमारे साथ हो सकता है, ऐसा हो ना किसी के भी साथ। इसलिए हम सबको सजग रहना चाहिए अपने देश के प्रति। जिस तरह हम लोग अपनी राइट्स को लेकर हमेशा उत्प्रेरित रहते हैं कि हाँ, हमारा ये राइट है, हमारे देश को हमारे लिए ये करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है। ये ज़्यादा मेरे हिसाब से इम्पोर्टेंट है। बस, जय हिंद। तो सबसे पहले मैं उन सब लोगों को जो एक विस्फोट में अपने परिवार के लोगों को खोया है, उन सब लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और हम सब लोगों ने मिलकर उन सबको ये श्रद्धांजलि दी है। तो इसमें हम लोग को सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है, अपने और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना चाहिए। जो कि अभी हम यहाँ रह रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे शांति है, वहाँ हो रहा है, हमें क्या मतलब है। उस चीज़ से ऊपर उठना चाहिए और उठ के हमें ये पता करना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। आजकल का जो समय है, हर आदमी इतना व्यस्त हो गया है कि उसे अपने बगल में ही नहीं पता हो रहा है कि उस घर में क्या गतिविधियां हो रही हैं। तो हम लोग को उन गतिविधियों पे नज़र रखना भी जो है, वो भी अपने देश के लिए ही कर्तव्य है। क्योंकि ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं हमारे आसपास ही रह रहे होते हैं और हमें पता तक नहीं होता है कि वो क्या करके चले जाते हैं। तो उस चीज़ से हमें ऊपर उठना है और जागरूक होके सबसे मिलके हर तरफ का पता करके रहना है, जिससे कि कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व हमारे आसपास रह ना सके और उस जगह का दुरुपयोग ना कर सके,
किसी देश को हानि पहुंचाने के मामले में। तो मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि हम सब लोग एकता से रह के और ऐसा चारों तरफ देख के रहें कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हमें पुलिस को या इससे संबंधित किसी विभाग को भी सूचित करना चाहिए कि ऐसा कुछ हो रहा है, कृपया आप यहाँ आके अवश्य जांच करें। तो हमारा देश इस चीज़ से बच जाएगा और हम लोग आगे सुरक्षित रह पाएंगे। थैंक यू। सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ जो इस समय जो हमारे लाल किले पे अब ये हुआ है, बम कांड हुआ है, इसके लिए जो आज यहाँ सोसाइटी वालों ने किया है, ड्रीम होम परिवार ने किया है, सबने मिल के जो श्रद्धांजलि का एक प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सबको अवगत कराता। इसमें मुझे ये कहना है कि हम ये ना सोचें कि ये तो दिल्ली में हुआ है, हम तो गाज़ियाबाद में रह रहे हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है, पहलगाम में भी होगा तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, बंगाल में होगा उससे भी फ़र्क पड़ता है। तो हमें इसके लिए अलर्ट रहना चाहिए और जागरूकता फैलाने की कोशिश करनी चाहिए सबको कि आप कोई असामाजिक तत्व थोड़ा भी नज़र आए तो ज़रूर उसको हाईलाइट करें हम। धन्यवाद। ये जो घटना हुई है वो उसका एक बड़ी वजह ये भी है कि हम आप अपने आसपास के लोगों को जानना नहीं चाहते हैं। हम निकल के ये देखना नहीं चाहते हैं कि हमारे बगल में कौन रहता है और वो क्या कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है और अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखें कि हमारे बगल में क्या हो रहा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, तो ज़रूर हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ संदिग्ध घटनाएं होती हुई नज़र आती है। हम वो ये सोचकर इग्नोर कर देते हैं कि ये मेरे घर में नहीं हो रहा है या मुझे इससे क्या फ़र्क है, क्या मतलब है, किसी का कुछ हो रहा है तो उसे मुझे क्या करना। लेकिन ये वही हमारे पास आज दिख रहा है। जो आतंकी घटना हुई है वो लोग भी हमारे आस पड़ोस में ही रह रहे थे, वो कहीं पाकिस्तान से या कहीं बांग्लादेश से नहीं आए थे, वो यहीं पे रह रहे थे और हमारे बीच में रह के उन्होंने सारी घटना को सारा प्लान किया और उसे सक्सेसफुली अंजाम दिया, जिसमें हमारे भाई बहन और लोग मारे गए हैं, देश के लोग मारे गए हैं। तो ये मैं चाहूँगा कि और ये मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि वो इन चीज़ों का ख्याल रखें। सिर्फ सैनिकों का ही फ़र्ज़ नहीं है हमारी रक्षा करना, हमें खुद भी आगे आकर इन चीज़ों का देखना चाहिए और उस पर एक्शन भी लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो जिन्होंने हमारे भाइयों ने जिन्होंने ये आयोजन किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयोजन होना बहुत ज़रूरी था और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ इस पहल के तहत सरकार से कि ये कब थमेगा। जितने भी आतंकी हमले हुए, ताज हमले से लेकर पार्लियामेंट हमले से लेकर जितने भी हमले हुए हैं, पहलगाम ले लें, तो ये कब थमेगा। इस सरकार से मैं ये बस यही मांग करना चाहता हूँ कि ठोस से ठोस कदम उठाया जाए और शांति और अमन का वातावरण लाने की कोशिश की जाए और एक ऐसा वातावरण हो जिसमें हमारे भाई बहन माता पिता सब सुख और चैन के साथ जी सकें। जय हिंद, जय भारत। आज मैं सभी जो लोग हमारे बीच नहीं रहे देश में, उन सबको ड्रीम होम परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, सब परिवार के साथ मिलकर। और लोगों से यही आग्रह करूँगा कि आप अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान दें कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं लोग। अगर आप हमारी एजेंसियों की तरह काम नहीं कर सकते, बट आप एक गवर्नमेंट को अपनी आंखें खोलकर और उनका सहयोग कर आप उनका पूरा सहयोग कर पाएंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट सभी लोगों से है कि आप लोग अपना जो है आसपास के एरिया में देखिए कौन आपके साथ है, कौन नहीं है, कौन आपके साथ घुल मिल के रह रहा है, वो देखिए। आपको ध्यान देना पड़ेगा इन चीज़ों को, तभी हम आगे कुछ कर सकते हैं और हम सरकार की आँख नाक और कान बन सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। तो जिन लोगों की भी मृत्यु हुई है, मैं उनको सोचता हूँ कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, जो कि बहुत ही दुखद है। दूसरी चीज़ है कि हम बात कर रहे हैं कि हमको अवेयर होना चाहिए कि क्या आसपास में हो रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने बच्चों को अवेयर करना है, क्योंकि वही उनका नेक्स्ट टारगेट है। जो भी असामाजिक तत्व हैं उनका नेक्स्ट टारगेट वही है। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, क्योंकि अगर हम सारे लोग अपने बच्चों और परिवार को एजुकेट कर पाते हैं, उनको समझा पाते हैं, तो वो सबसे बड़ी चीज़ होगी। क्योंकि आप अपने आप को तो आपको पता है कि क्या हो रहा है समाज में, कैसे तत्व हैं, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता है। जो इतने छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, उनको नहीं पता है। उनको हो सकता है कोई अंकल बहुत अच्छे लग गए, ठीक है, अगले दिन पता चले अंकल चॉकलेट दिखा के लेते गए। तो ये तो बम ब्लास्ट में तो फिर भी जो लोग मारे जा रहे हैं वो हो सकता है अपनी लाइफ जी चुके हैं, लेकिन ये जो इतने छोटे छोटे बच्चे हैं
अभी दिल्ली में ही कितने लाखों की संख्या में बच्चे किडनैप होते हैं आए दिन। तो वो सारी चीज़ें हैं बच्चों को सिखानी ज़रूरी है, केवल बम ब्लास्ट ही नहीं, उसके अलावा जो किडनैपिंग्स हो रही हैं और भी बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, वो चीज़ को देखना भी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ऑर्गन्स चोरी हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ में। हाँ, हर तरीके का आतंकवाद हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप सब अपने परिवार को एजुकेट करिए, घर में इस चीज़ को लेकर ज़ीरो टॉलरेंस हो। अगर कोई भी उस चीज़ के बारे में बोल रहा है तो आप उसको समझाइए कि हमारा देश जो है इन सब चीज़ों से पिछले 800-900 सालों से लड़ता आ रहा है और उसी से प्रताड़ित है, और अभी भी उसके बारे में लोग बात करने में झिझकते हैं। आप एक पोस्ट डालने में डरेंगे कि अच्छा मेरा दोस्त क्या सोचेगा, अरे ये क्या सोचेगा। तो ये इन सब चीज़ों से हमें बचना है, हमें पहले अपने परिवार को एजुकेट करना है, बस यही बोलना चाहता हूँ। तो रेड फोर्ट पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट में जिनके भी परिवारजनों ने अपनी जान गंवाई है, उनको मेरे हृदय की गहराइयों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि और उनके परिवार के लिए सद्भावनाएं। हम सभी लोग यहाँ ड्रीम होम्स परिवार की ओर से वेब सिटी गाज़ियाबाद सभी लोग एकजुट होकर उन सभी परिवारों को श्रद्धांजलि देते हैं और सरकार से पुरजोर इसका जो है विरोध करते हैं। सरकार सजग हो, आगे जो भी स्टेप्स है वो उठाए, ताकि आगे आने वाले समय में इस तरह की किसी भी तरह की कोई भी घटनाएं ना हो। और जैसा कि सभी भाई बंधुओं ने बोला कि हमें सतर्क रहना होगा, सजग रहना होगा, हमारे आसपास कौन रह रहा है, किस तरह की गतिविधियां कर रहा है, उन सभी की सूचनाएं एक दूसरे से आदान प्रदान करना होगा। और जैसे ही कोई संदिग्ध घटनाएं दिखें तो नियर बाय पुलिस स्टेशन में भी अगर सूचित किया जाए तो उचित होगा। मेरी ओर से यही, धन्यवाद। तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि सब जो भी लोग मारे गए। तो एज ए समाज हमें ये देखना होगा कि ये गतिविधियां जो हो रही हैं, आतंकी गतिविधियां, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर बार कुछ होता है, हमारी सरकार को आना पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग कहीं एनालाइज करें तो सबसे छोटी कड़ी ही जो जोड़ करके सबसे बड़ी कड़ी बनती है। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं एक समाज के रूप में? सबसे छोटी कड़ी हमारी परिवार है। हम अपने परिवार वालों को सतर्क रख के, जैसे हमारा बच्चा है वैसे पड़ोसी का बच्चा है। हम बहुत बार देखते हैं कि पड़ोसी का बच्चा जब मार रहा है तो हम उसको रोकने भी नहीं जा रहे होते। तो हम हमारा परिवार है, हमारा समस्या है, हमारा ड्रीम होम से हम छोटी छोटी इकाइयों को जब लेके चलते हैं, हम जहाँ ऑफिस में काम कर रहे हैं वहाँ लोगों को सतर्क रखें। हम जो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते हैं, हम जो वीडियोस डालते हैं, वो भी इवन लोगों को एम्पावर करें। और दूसरी बात यह है कि हमेशा गीता में भी यही बताया गया था कि कभी कभी शांति के लिए भी युद्ध करना ज़रूरी होता है। अहिंसकता और नपुंसकता में बहुत ही स्मॉल मार्जिन होता है। हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब भी कुछ समाज में होता है, आज भी हम लोगों ने कितना कैंपेन किया था। ठीक है, लोग बिजी होंगे, बट संडे को भी लोग नहीं है आज। तो हमें वही है कि जब तक हमारे अंदर में वो भावना नहीं है कि हमें रोकना है, हम 10 चीज़ों को रोक सकते हैं। हमारी सोसाइटी में 10 प्रॉब्लम्स है। जब हम यहाँ से चीज़ों को ठीक करेंगे ना, तभी धीरे धीरे वो देश में, शहर में, राज्य में और सब जगह फैलता है। तो इन्हीं के साथ मैं एक बार फिर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए हम सब एक बार मौन रखें इनके लिए। धन्यवाद।